डोनाल्ड ट्रंप इस बात को जान चुके हैं, क्योंकि उन्हें छपास की बीमारी भी लग गई है। वो छपना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं। लोग बात करें अमेरिका के फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री की, तो उन्होंने भी ये बात की है कि जो 20, 22, 25 साल ताल्लुकात हैं भारत के साथ, हम उनको खराब नहीं करना चाहते हैं। तो ट्रंप पता नहीं क्या चाह रहे हैं। Why is the FBI protecting the greatest pederast, the largest scale pederast in human history? Simple, because of who's on that list. The Epstein files are still sealed, and Donald Trump holds the key. As public outrage grows, so do the questions. Would you declassify the 9/11 files? Yeah. Would you declassify JFK files? Yeah. I did a lot of it. Would you declassify the Epstein files? Yeah, I would. All right. I guess I would. I think that less so because, you don't know it. You don't want to affect people's lives if it's phony stuff in there, because there's a lot of phony stuff with that whole... Seriously, we need to release the Epstein list. That is an important thing. Today, explosive new reporting rocking the political world. According to the Wall Street Journal, the Justice Department told Trump in May that his name is in the Epstein files. कि क्या ताल्लुकात हैं जो भारत के साथ, क्या ऐसी चीज़ है जिनको डिस्टर्ब कर रही है और इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब करने पर तुले हुए हैं। हमारी जो इकोनॉमिकली पार्टनरशिप्स हैं अमेरिका के साथ अच्छी चल रही हैं, लेकिन अब सवाल ये आता है कि जो 50% टैरिफ लगा दिया है ट्रंप ने इंडिया के ऊपर, इंडिया इसको कैसे डील करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए भारत के टैरिफ लगाया गया, और अब यहां तक कह दिया गया एक सवाल के जवाब में कि अभी देखिए, अभी तो 50% टैरिफ लगा है, अभी देखिए अभी और क्या क्या होता है। तो एक तरफ तो ट्रंप है जो भारत को तेवर लगातार दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका का विदेश मंत्रालय है जो लगातार भारत की तारीफ कर रहा है। एक तरफ ट्रंप है जो ये कह चुके हैं कि टैरिफ पर अब कोई बात नहीं होगी। फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरीके से ट्रंप का रवैया है उसे देखकर उनका विदेश मंत्रालय भी कहीं ना कहीं ट्रंप से अब तंग। नाज़रीन, कुछ भी हुआ, ये कह सकती हूँ कि बहुत बुरा हुआ, बहुत अफसोसनाक हुआ। जितना अफसोस किया जाए उतना कम। इसलिए दरमियान झगड़े में एक फरीक ने इंसानियत, कानून और इखलाकियात को नजरअंदाज कर दिया। मेरे ख्याल से नाइंसाफी हो। विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या कहा गया, मैं एक बार वो आपको अगर बताऊं तो उन्होंने कहा कि भारत की तारीफ की और कहा कि संयमित रुख अपनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। विदेश विभाग ने कहा कि भारत हमारा रणनीतिक साझेदार है और हम खुलकर बात करते हैं। मतलब एक तरफ ट्रंप है जो कह रहे हैं कि अब भारत के साथ कोई बात नहीं होगी, टैरिफ लागू हो जाएगा 27 तारीख से। एक तरफ ट्रंप की चेतावनी है, तो दूसरी तरफ जो बढ़ा हुआ टैरिफ है उस पर विदेश मंत्रालय, अमेरिका के विदेश मंत्रालय का बयान बिल्कुल उलट है। दोनों देशों देखते रहे हैं, चूंकि जख्मी नजर आ रहे थे, लाशें नजर आ रही थी, तो गुस्सा था। ऐसे नहीं, इकोनॉमिकली डैमेज करेंगे, किसी और मैदान में डैमेज करेंगे और उसके बाद उसको दबाव में लेकर आएंगे, अमेरिका को दबाव में लेकर आएंगे, यूरोप को दबाव में लेकर आएंगे और मसला हल करवाएंगे। ऐसा कुछ लग रहा है आपको? अमेरिका की सोच में अब दरार आ रहा है और लगता है कि ट्रंप से कोई बड़ी गलती हो गई है। यूक्रेन का लड्डू तो ट्रंप को खाना था, लेकिन मोदी जी अचानक से आ गए और वो कह रहे हैं कि नहीं, ये लड्डू मेरा है। वहीं ट्रंप कह रहे हैं नहीं, ये लड्डू मेरा है, मुझे खाने दो। भारत के खिलाफ ट्रंप लगातार बयानबाजी कर रहा है और अब तो उनके खुद के देश के लोग भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्रालय खुल के बोल रहे हैं कि भाई भारत हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, बात तो होगी ही। लेकिन ट्रंप की पॉलिसी और रियलिटी दोनों का डिवोर्स हो गया है। अमेरिका में लोग कह रहे हैं कि चाइना के साथ सॉफ्ट और इंडिया के साथ माचो बनने का नाटक क्यों कर रहे हो बॉस, ये ड्रामा यहाँ नहीं चलेगा। ट्रंप अपनी जीत का सपना देख रहा है, पर लगता है कि उनके विदेश मंत्रालय भी सोच रहे हैं इस आदमी को समझाना मतलब पानी को आग लगाना। शायद इसलिए उन्होंने ज्यादा मैच्योर स्टैंस लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरा नाम है नितेश। चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कि अमेरिका एक साथ चाइना, रशिया और इंडिया को अटैक कर रहा है, और मैंने ये भी बोला था कि भाई रशिया को तो सब जानते हैं, चाइना से ट्रेड वॉर बहुत पुरानी है। ट्रंप की जो पहला टर्म था 2017 से लेकर 2021 तक, ये इंडिया के पीछे इतना हाथ धोके एकदम से पड़ जाना, कुछ दिन पहले इंडिया को बेस्ट फ्रेंड कहना, यार ये बात समझ में नहीं आ रही है। पहले ऐसा नहीं होता था। इसी सवाल को जब मैं कल खंगाल रहा था, खबर ये पुरानी है, पब्लिक डोमेन में है, ऐसा नहीं कहूंगा कि ढूंढ के कुछ चीज लाया हूं, पर दो चीजों को मैंने कनेक्ट करके देखा तो इतना मुझे समझ में आने लगा, या हो सकता है कि जो ये टैरिफ का बवाल मचा है खास तौर से भारत के साथ, इसके पीछे जितने भी हम लोगों ने अभी तक कारण डिस्कस किए हैं, इंडिया, पाकिस्तान, ब्रिक्स, ऑयल, रशिया, फलाना, फ्यूलिंग द वॉर,
ईगो सब हम लोगों ने डिस्कस किया है। एक चीज छूट रही थी साथियों, जो कहीं टैरिफ ऐसा तो नहीं कि टैरिफ एक बहाना है और दुनिया का सबसे बड़ा यौन शोषण छुपाना है। द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर आगे जो चर्चा होनी थी वो 25 अगस्त को उनका दल एक भारत आना था, लेकिन अब ट्रंप ने कहा कि जब तक टैरिफ को लेकर मसला सुलझ नहीं जाता तब तक भारत से व्यापार को लेकर कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन विदेश मंत्रालय के प्रमुख और प्रवक्ता टॉमी पिगाट ने यह कहा कि भारत के संदर्भ में मैं यही कह सकता हूं कि राष्ट्रपति व्यापार असंतुलन और रूसी तेल की खरीद को लेकर अपनी चिंताओं को लेकर बहुत क्लियर हैं। आपने उन्हें इस मामले में सीधे तौर पर कार्रवाई करते देखा है। भारत एक रणनीतिक साझेदार है उसके साथ जिसके साथ हम पूरी स्पष्ट बातचीत करते हैं और ये जारी रहेगा। मतलब या तो विदेश मंत्रालय गलत बोल रहा है अमेरिका का या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति गलत बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों का बयान मैच नहीं करता। दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूं कि इंडिया ने बेसिकली अमेरिका के अंदर जो अपने दोस्त हैं, अपने जो इन्फ्लुएंस वाले लोग हैं, उनको एक्टिवेट किया हुआ। उसकी मिसाल कुछ इस तरह है और कुछ सारी बातें एंटी ट्रंप फैक्टर अमेरिका के अंदर जो है वो भी एक्टिव है। ये बेसिकली फॉर्मर अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर थे, वो CNN को इंटरव्यू दे रहे हैं। ये जरा सुनिएगा एंड देन आई विल एनालाइज कि बेसिकली व्हाट्स गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। और ये जो लेकिन अब ट्रंप ने एक बार फिर अपना बयान बदला है और जिस तरीके से 20 जनवरी के बाद से बयान बदलने का, फैसले बदलने का जो सिलसिला ट्रंप का चल रहा है, उसका निष्कर्ष यही है कि आप देखिएगा 1.5 से 2 महीने के ज्यादा ये टैरिफ और ये तेवर अमेरिका के नहीं चल पाएंगे। अमेरिका के हाँ जी, देखें जब जो होता है ना साम्राज्य, जब वो गिरने लगता है ना तो वो अपनी वो आखिरी जो है ना वो धार जरूर दाड़ता है। ठीक है, अब उस क्योंकि ट्रंप जो है या अमेरिका जो वो गिरने वाला है, अब वो मीडिया के ज़रिए या दूसरे सोशल मीडिया के ज़रिए या दूसरे तरीक़ों से प्रोपेगेंडा करेगा, यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं, वो हो रही हैं। हालांकि इंडिया जो है वो शुरू से ही अपने उसकी जो खारजा पॉलिसी आज़ाद रही है। मैं यही कहूँगा जो इंडिया है ना, इंडिया ने तो काफ़ी ग्रो। साथियों, ये रिपोर्ट्स पढ़ने को मिली जब मैं अपने आप से कल पूछा हुआ सवाल कि एक साथ इतने लोगों से पंगा ले लेना। अमेरिका के 50 पॉलिटिकल इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ये ट्रंप गलत कर रहा है, ये क्यों हो रहा है। एक कुछ रिपोर्ट्स ये बता रही हैं या सजेस्ट ये कर रही हैं कि ये एक बहुत बड़े सेक्स स्कैंडल को छुपाने के लिए हो रहा है, जिसको नाम दिया गया है या जिसका नाम है जेफरी एप्स्टीन फाइल्स। और डोनाल्ड ट्रंप जब जीत के आया थी, लेकिन 9/11 की बात आई, कोई बात आई तो डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल ओके बोला। लेकिन जब जेफरी एप्स्टीन की बात आई तो ट्रंप थोड़ा सा, आपने देखा इनकी जुबान लड़खड़ाई और उन्होंने कहा हाँ हाँ करेंगे, देखते हैं, बताएंगे क्या करेंगे क्या करेंगे। और हाल में 3 दिन पहले JD वैंस, कैश पटेल, पैम बॉन्डी, इन लोगों की व्हाइट हाउस में मीटिंग हुई है ये एनालाइज करने के लिए या एक कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए कि जेफरी एप्स्टीन की जो सेक्स स्कैंडल फाइल्स हैं उनका क्या किया। बात कर रहे हैं इसका मकसद क्या है, और they believe, how few of the Americans believe that we are losing जो है वो इंडिया को losing। वो कह रहे हैं कि बेसिकली जो बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, ये हाफ मैंने स्टेटमेंट चलाई है, वो अमेरिका के अंदर बड़े परेशान हैं। और वो परेशान किस लिए हैं? वो कह रहे हैं कि भाई साहब हम तो समझ रहे थे कि चाइना को अमेरिका ट्रंप टफ ट्रीट करेगा, अब चाइना को ट्रंप ने सॉफ्ट ट्रीट किया है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि ट्रंप इज इंडिया, चाइना इज इन अ पोजीशन टू इम्पोज थिंग्स। जैसे चाइना ने आगे से टैरिफ लगा दिए, अमेरिका के लिए मसला तो बन गया ना उसको। किसी ने दुनिया में और टैरिफ नहीं लगाए चाइना, इंडिया के, अमेरिका के। सो द प्रॉब्लम इज